हाँ, क्या पार्ट समझ नहीं आ रही बताओ। एक सेकेंड, या दिस इज द फाइल, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, सब हो रहा है। या अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अच्छा ये पार्ट समझने की, कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई क्यों करता है? कॉलम फंक्शन पता है क्या करता है? क्या करता है बताओ? कॉलम नंबर निकाल के लाता है। अब यार मान लो मुझे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बार मैं शुरू से क्वेश्चन करके बता रही हूँ, उसमें ये चीज इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है? हाँ वही लिंक है, लिंक नया नहीं है, क्लास वही वाली है। ये दोनों कहाँ हैं? नहीं कब से यही बैठे थे, कहीं नहीं गए। 5 मिनट रह थे। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे को बता रही हूँ, ध्यान से देखना। या अब मैंने क्या कहा, थोड़ा समझना ध्यान से। यस, अब ना मैंने क्या करा है, यहाँ पे कुछ आईडीज दे दिए हैं और उनके सैमसंग, ओप्पो, आईफोन, ओनिडा, सोनी, आईटैब एंड सैमसंग के क्या डाल दिए, बहुत सारे सेल्स मेंशन कर दिए। मैं क्या चाह रही हूँ, अगर यहाँ पे एस लिखा है तो एस वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो ब्रांड्स है उनके कॉलम का डेटा आ जाए। अगर यहाँ पे ओ लिखा है तो ओ ब्रांड से स्टार्ट होने वाले कॉलम्स का डेटा आ जाए। और अगर यहाँ पे आई लिखा है तो आई ब्रांड से स्टार्ट होने वाले कॉलम का क्या आ जाए, डेटा आ जाए। तो ये सारा का सारा काम हमको करना है। बट इन सारे ब्रांड से स्टार्ट होने वाले अगर कॉलम का डेटा हमको चाहिए, सो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले उनकी पोजीशंस निकालनी पड़ेगी। सो पोजीशन निकालने के लिए मैंने क्या करा, इक्वल्स टू ऊपर वाला जो कॉलम है उसको फिक्स करा और ऊपर वाले कॉलम को मैंने इक्वेट कर दिया इन द लेफ्ट ऑफ द होल एरे। लेफ्ट से क्यों इक्वेट करा, सो लेफ्ट क्या करेगा, सबका पहला वर्ड निकाल के ले आएगा और फिर यहाँ पे जो सबके पहले वर्ड आए हैं, सबके पहले वर्ड को हमने इक्वेट कर दिया विद द आई। सो ये क्या करेगा, जिस जिस वर्ड के शुरुआत में आई आ रहा है वहां मुझे ट्रू देगा, जिस वर्ड के शुरुआत में आई नहीं आ रहा वहां फॉल्स देगा। ट्रू फॉल्स के साथ हम क्या करेंगे, डबल हाइफन लगा के उसको 0 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो जहां जहां ट्रू था वहां बनाया, जहां फॉल्स था वहां 0 आया एंड 0 1 का एक एरे बन के मेरे पास तैयार हो गया। अब इस एरे के अंदर मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे वो कॉलम नंबर चाहिए जहां पे एस से स्टार्ट होने वाले ब्रांड्स हैं। मुझे कॉलम नंबर चाहिए और कॉलम नंबर निकालने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है विच इज कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या करता है, उसको तुम जो भी रेंज देते हो उस रेंज को वो कॉलम्स की रेंज में कन्वर्ट कर देता है। सो मैंने बोला जैसे एरे में वहां पे हम सेल से मल्टीप्लाई करते थे, यहां मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और मैं बोलूंगी इसको मल्टीप्लाई कर दो विद द कॉलम नंबर ऑफ दिस होल एरे। तो कॉलम फंक्शन क्या करेगा, मतलब ये एक एरे बन चुका है किसका, 1 1 0 0 1 1 का। ये एक एरे बन चुका है हमारा किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। और इस एरे को इस एरे से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो इसमें क्या होगा, जहां पे एस की पोजीशन वाले एलिमेंट्स थे, मतलब जहां पे 1 था वहां पे उनकी पोजीशंस आ गई और जहां 0 था वहां पे क्या आ गया, 0 आ गया। या तो यहाँ पे सारी पोजीशंस आ गई। अब इस पोजीशन में क्या है, 7 नंबर है, 4 नंबर और 7 नंबर पे ब्रांड है, बट बाकी जगह पे क्या दे रहा है, 0। इस एरे को मैं वीलुकअप में नहीं डाल सकती बिकॉज एक्सेल में 0 नाम का कोई कॉलम हो ही नहीं सकता, तो जीरोस को मुझे हटाना पड़ेगा। तो या तो मैं 0 हटाऊं, जिसका तरीका बहुत बड़ा है, या तो इस एरे में से नॉन जीरो वैल्यूज को उठा लूं। दो तरीके ना, या तो जीरो हटा दूं या तो नॉन जीरो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लूं। नॉन जीरो वैल्यू को निकालने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन चलाया विच इज कॉल्ड लार्ज। मैंने बोला भाई इस एरे से मेरे को टॉप की कुछ वैल्यूज उठा के लानी है। इसने बोला चल मैं टॉप की वैल्यू उठा लूंगा, बट कितनी वैल्यू उठानी है। अब पहले जब सब में 2 कॉलम्स थे तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, 1 2, बट यहाँ इस बार सब में 2 कॉलम्स नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या टेक्निक करनी है, टेक्निक सीख लो। जो तुमने कोर एरे बना रखा है ना, ये एरे सिंपल, ये एरे देख लो, यही एरे है जो हर क्वेश्चन में चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी एंड पेस्ट होगा। सिर्फ ये एरे तुम्हें खुद से सोचना है। इस एरे को कॉपी करो, उसको किस में लगा दो, सम के अंदर लगा दो। तो सम ने क्या करा, आपको 2 नंबर दे दिया, बट हमें 2 नहीं, हमें 1 से लेके 2 तक हर पोजीशन पे एक्सेस करना है। सो मैंने क्या करा, 2 के साथ 1 को ज्वाइन कर दिया। 1 को ज्वाइन कैसे लगाते हैं, 1 कॉलन करके मैंने इसको ज्वाइन कर दिया।
तो ये 1 मेरा इससे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, 1 कॉलन 2 हो गया। और अब इसको अलग अलग करने के लिए मुझे इसमें क्या लगाना है, रो लगाना है और इनडायरेक्ट लगाना है। जैसे ही मैंने रो एंड इनडायरेक्ट लगाया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो 7 नंबर भी दे रहा है और 4 नंबर भी दे रहा है। मतलब लार्ज में 2 चीजें हैं, ये रही एरे, ये रही केथ पोजीशन। अब ना मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ, इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। अब ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, बिकॉज फॉर्मूला आ जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट क्या है तुम्हारा, एरे। और ये पार्ट भी क्या है तुम्हारा, कौन से ब्रैकेट तक है, सम ग्रीन ब्रैकेट नहीं, यहाँ तक। ये कौन सा पार्ट है तुम्हारा, एरे। मतलब ये स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल कॉलम वीलुकअप में लगता है, बस एरे चेंज होता है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज सेम जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, समझ लो, स्टेप बाय लिख लो, लॉजिक समझ लो। पूरा फॉर्मूला अभी अगले 7 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। 7 के 7 क्वेश्चन में ये कोर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस जो एरे है ना वो छोटा सा एरे लेफ्ट राइट से हमें खुद बनाना होगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे एरे को कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एरे को सम इनडायरेक्ट रो में लगाएंगे, लार्ज में लगाएंगे, फिर लार्ज को वीलुकअप में डालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर तुमको ध्यान से रखना है। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्या कौन सा फॉर्मूला, लार्ज फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि उस एरे, अब देखो एरे में 7 वैल्यूज थी, 7 वैल्यूज में से मेरे को सिर्फ 3 वैल्यूज उठा के लानी है। तो किसी भी एरे में से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, मैक्सिमम क्या करता है, 1 वैल्यू निकाल के लाता है, मिनिमम 1 वैल्यू निकाल के लाता है। लेकिन लार्ज एंड स्मॉल उतनी वैल्यूज निकाल के लाते जितनी तुम्हें चाहिए। तो मेरे को 3 वैल्यूज चाहिए थी, तो मैंने लार्ज फंक्शन में डाल के 1, 2, 3 डाल दिया। अगर मुझे 4 चाहिए होती तो 4th वैल्यू निकाल के ले आता। अगर मेरे को सिर्फ 1 वैल्यू चाहिए होती तो मैं सिर्फ 1 लिखती। अब मेरे को 3 वैल्यू चाहिए थी तो मैंने 1, 2 एंड 3 लिखा। तो किसी एरे में से वैल्यूज निकालने के लिए लार्ज फंक्शन इस्तेमाल होता है, किसी भी एरे में से। हाँ, तो इनडायरेक्ट क्या करता था, भूल गए? इनडायरेक्ट स्ट्रिंग को रेफरेंस में कन्वर्ट करता था, फिर रो रेफरेंस को नंबर में कन्वर्ट करता था। एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, 3-4 लेक्चर पुराना है, ढूंढ लेना। हाँ हाँ, बोला तो वाइल्ड कार्ड लगाओगे, ये पहले वाले ब्रांड को उठाएगा, दूसरे को नहीं उठाएगा। वैसे इसमें ज्यादा हेडेक मत करो, इसको तुम एरे सॉल्व कर सकते हो 2 मिनट के अंदर। नहीं नहीं नहीं, जब वाइल्ड कार्ड लगेगा ना तो ये पहले वाला आई कार्ड उठाएगा, दूसरे वाला आई कार्ड नहीं उठाएगा। वैल्यूज रिपीट हो रही है इसलिए मैच नहीं लग सकता इसमें। नहीं, हाँ उसमें क्या लगा सकते हैं, वो लगा सकते हो, हाँ वो लगा सकते हो। बट वाइल्ड कार्ड ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से, लेफ्ट मुश्किल नहीं पड़ा तुमको। वाइल्ड कार्ड ज्यादा इजी है, मतलब लेफ्ट से हो जाएगा लेकिन वाइल्ड कार्ड ज्यादा इजी है। चलो, ये तुम एरे से भी कर सकते हो। एरे से कैसे करोगे देखना है तो बता देती हूँ। एरे से इजियर तरीका, इक्वल्स टू डबल हाइफन, इस वाले ब्रांड को लिया, फिक्स कर दिया 3 बार, इस वाले ब्रांड को कहाँ इक्वेट कर दिया, इस वाले ब्रांड में फिक्स कर दिया, तो मल्टीप्लाई करा डबल हाइफन, आई को लिया, फिक्स कर दिया 2 बार, आई को इक्वेट कर दिया इन द लेफ्ट ऑफ द होल एरे, और आखिर में इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद द सेल्स, और फिर उसके बाद क्या लगा दिया, सब। तो ये तुमने सीखा है, ये इजी है, बट जिसका वीलुकअप ऑल्टरनेटिव सिखाना था तो मैंने सिखा दिया। बाकी कभी स्ट्रिंग वगैरह उठाना होगा तो लार्ज की टेक्निक उठाना, बट अगर कभी नंबर ही सिर्फ नंबर पे काम करना है तो एरे से कर लेना, इतना वीलुकअप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जो अगले क्वेश्चन कर रही हूँ वहां पे लार्ज यूज होगा। तो नेक्स्ट शीट ओपन करके दिखा दो मुझे, दैट इज वीलुकअप फ्रॉम मल्टीपल कॉलम। ओपन कर लो सारे। ये रहा वीलुकअप फ्रॉम मल्टीपल कॉलम, इसमें 2 क्वेश्चन है। आ जाओ, करें जल्दी, इसको कवर अप करते हैं, फिर एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, देन तुम लोग ऑफ करूंगी। लार्ज मल्टीपल कॉलम्स के बाद एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर ऑफ करूंगी, बट इसको थोड़ा जल्दी करते हैं तो होश में आओ तुम लोग। खाना खाने के बाद लगता है नींद आ रही है तुम लोग को, अब तुम्हें नैप का ब्रेक चाहिए 1 घंटे का। ठीक है, इतना अच्छा मूड नहीं है मेरा, तो मैं सोने के लिए 1 घंटे का ब्रेक दूं, घर जाके सोना जितना सोना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं।
अब मैंने क्या कहा यार, देख लो, नॉर्थ के संडे का अब करना क्या है, यहाँ पे कुछ जोन्स लिखे हैं और यहाँ पे क्या लिखे हैं, उनके डेज लिखे हैं। सो मैंने बोला यहाँ पे जो भी जोन दिया है एंड जो भी डे दिया है उस जोन के उस डे का टोटल सेल मुझे यहाँ पे चाहिए। किससे करना है, वी लुक अप फ्रॉम मल्टीपल कॉलम, मतलब लार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब तुम देखो संडे कितनी बार लिखा है, 1 2 3 एंड 4। मंडे कितनी बार लिखा है, 1 2 3 एंड 4। ट्यूसडे कितनी बार लिखा है, 1 2 एंड 3। कोई फोर्थ दिया है नहीं, मतलब संडे कितनी बार है, 4 बार। मंडे कितनी बार है, 4 बार। ट्यूसडे कितनी बार है, 3 बार। मतलब कुछ दिन 4 बार दिए हैं, कुछ दिन 3 बार दिए हैं, मतलब वो इनडायरेक्ट रो वाला तरीका चलेगा। कैसे चलेगा, अब इसका एरे यूनिक बनाना पड़ेगा। तो अब देखो, इक्वल्स टू डबल हाइफन, वहां पे पहला वर्ड दिया था तो सिर्फ लेफ्ट लगाया, यहाँ पे पूरा संडे दिया है तो ना ही लेफ्ट लगाने की जरूरत है, ना ही, सीधा इस वाले संडे को लो, फिक्स करो 2 बार, इस वाले संडे को इक्वेट कर दो इन द होल ऑफ दिस संडे एंड फिक्स कर दो एक बार। एरे बन गया, एरे बन गया, कुछ इश्यू आया तो इस संडे को ऊपर वाले संडे में इक्वेट कर दिया। बट मेरे को संडे नहीं चाहिए, संडे की जगह कॉलम नंबर चाहिए। कॉलम नंबर के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द कॉलम नंबर ऑफ दिस होल। वैसे इसमें ना ट्रिक है, इस पूरे क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है, वो तुम मुझे बताना क्या गड़बड़ आ रही है, नोट को, ठीक है, जो इंटरव्यूज जनरली कर देते हैं हमारे साथ इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इसमें सिर्फ एक ट्रिक है, वो ढूंढनी है। 4 बच्चे छुट्टी लेकर चले गए, उन्होंने बोला मैं भेज, नहीं हिमलता तो गायब है, पता नहीं कहाँ गए, पूरे टाइम बैठे हुए थे, क्लास के टाइम गायब हो गए। या चलो, सो कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई करा। अब मैंने इसके बाहर क्या लगाया, लार्ज, एन में क्या डाल दिया, ये पूरा फॉर्मूला डाल दिया। फिर यहाँ पे क्या करते थे, सम करते थे। सम किसका करते थे, एरे का। ये रहा एरे, इस एरे का हमने, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हिमलता बोलो। यस, नहीं जो सुबह वाला लिंक किसी भी क्लास चल रही है अभी तो, ये कोई और हिमलता है। यस अभी भी चल रही है क्लास, ओवर नहीं हुई। आज शाम के 4:30 बजे तक की क्लास है। कौन से ग्रुप में हो आप, अच्छा मैं तो अभी सेशन ले रही हूँ, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी तुम्हें, मुझे टेक्स्ट डालना शाम को, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। इसका मैं, क्योंकि मैं बात करती हूँ, इसका शेड्यूल बनेगा, ठीक है, मुझे सेशन के बाद बात करना, ओके। अभी क्लास में हो ना मैं, ठीक है। ये कोई और ही मिलता है, प्रोजेक्ट वाली है कोई, या डन। सो मैंने क्या बोला, इस एरे में से ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, निकाल, तो ये वैल्यूज हमें निकालनी है। फिर इसके साथ क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, फिर क्या लगा देते हैं उसके बाहर, रो और इनडायरेक्ट, एंड इससे हमारे क्या हो गए, सारे कॉलम नंबर निकल गए कि जो संडे है वो 24 नंबर पे लिखा है, 17 नंबर पे लिखा है, 10 नंबर पे लिखा है और 2 नंबर पे लिखा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, 3 नंबर प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना। टेबल में संडे कौन सा नंबर पे है, 1 एंड 2। टेबल में संडे कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, बट यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, 3। ग्लिच समझ आई क्या हुआ, टेबल में कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, यहाँ पे कौन से नंबर पे, 3। क्यों, बिकॉज जनरली जब हमने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सीखा था, टेबल कहां से स्टार्ट होते थे, ए से, बट इस बार टेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो इसीलिए एक कॉलम ज्यादा बता रहा है। सो आज के बाद से अगर तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है, अगर क्वेश्चन जो टेबल है, लार्ज वाला टेबल, अगर वो ए से चालू हो रहा है तो उसको वैसे ही रखो, अगर वो बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें -1 कर दो, अगर वो 2 कॉलम आगे से स्टार्ट हो रहा है तो -2 करो, और अगर 3 कॉलम आगे से स्टार्ट हो रहा है तो -3 करो। तो कहीं पे भी अगर तुमने लार्ज फंक्शन यूज करा है वीलुकअप में, तो अगर टेबल शुरू से स्टार्ट हो रहा है तो उसको वैसे ही रखो, एक कॉलम आगे से स्टार्ट हो रहा है तो -1, 2 से आगे स्टार्ट हो रहा है तो -2। तो यहाँ पे कितना कॉलम आगे स्टार्ट हो रहा है, 1। तो इस पूरे लार्ज के बाहर जाके मैं क्या लगा दूंगी,
अब कॉलम नंबर चेक करो कितना आ रहा है। अब जो 3 था वो -1 होके कहां पे आ गया, 2 पे आ गया। क्लियर है? कॉलम नंबर निकल गए। कॉलम नंबर निकालने के बाद क्या करते हैं, वी लुकअप पर डालते हैं। तो सिंपली यहां जाके क्या लिखेंगे, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू किसका डेटा लेके आना है, नॉर्थ का। फिक्स कर देंगे 3 बार। टेबल एरे कहां से लेके आना है, इस वाले टेबल से। फिक्स कर देंगे एक बार, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर पे डालेंगे पूरा फॉर्मूला, और कॉमा पे क्या लगा देंगे, 0। सारी की सारी वैल्यू आ गई, 241, 88, 138 एंड 495 सारी वैल्यूज आ गई। और अब इनका सम लगाने के लिए इसके बाद क्या लगा देंगे हम, SUM सम लगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा, वैल्यू कितनी आ रही है 962। बस इसको ड्रैग करा, कंट्रोल D कंट्रोल R। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये एज इट इज पुराने वाले फॉर्मूले की तरह है, बस जो ये वाला एरो है ना, ये एरो, ये वाला पार्ट चेंज हुआ है, ये वाला एरो यहाँ पे भी चेंज हुआ है, और सेम वाला एरो है जिसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। तो सिर्फ ये वाला एरो चेंज है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला पिछली शीट वाला, मैच करके देख लो। क्लियर है? एंड ये मैंने बताया शीट 2 तुम करके दिखा दो। अब शीट 1 मैंने करी है, शीट 2 तुम करके दिखाओ, फिर हम टाइमलाइन एनालिसिस पे चले जाएंगे मल्टीपल कॉलम के अंदर, क्वार्टर एंड ईयर को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है? मैं बताती हूँ देखो क्या। अब जब तुमने कॉलम नंबर मैच करा ना, तो एक्सेल के हिसाब से संडे कौन से नंबर पे गिनो, 1, 2 एंड 3। बट टेबल के हिसाब से कौन से नंबर पे है, मतलब जो कॉलम फंक्शन से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एक्सेल के हिसाब से नंबर दे रहा है, बट वीलुकअप में किसके हिसाब से देते हैं, टेबल के हिसाब से, इसलिए नंबर एक ज्यादा आ रहा था। तो ऐसे केसेस में जब भी कॉलम आगे पीछे शिफ्ट होगा, तो अगर कभी भी एक कॉलम बाद टेबल चालू हुआ है तो उसको वापस एक पीछे लाने के लिए -1 कर दो। कभी टेबल 2 कॉलम बाद चालू हुआ है तो -2 कर दो। अब देखो यही पैटर्न तुम यहाँ पे देखो, तो शीट नंबर 2 है, शीट नंबर 2 में ये वाला टेबल कितना कॉलम आगे चालू हुआ है, एक कॉलम बाद है, तो यहाँ पे क्या करना, -1। ये वाला टेबल कितना कॉलम आ गया है, 6, तो यहाँ पे क्या करना, -6। और यहाँ पे ना बस, हाँ ये करना है क्या, ये फॉर्मूला देख लो इसका, शीट 1 का। शीट 2 में क्या करना है तुम्हें, 2019 एंड 2020 दोनों का टोटल निकाल के लाना है अपने टेबल के अंदर। 2019 की जनवरी का भी डेटा चाहिए और 2020 के जनवरी का भी डेटा चाहिए। घर से चार्ज लगाने चली गई क्या ये,
एनीवन जो शीट 2 बना पाए? शीट 2 बनाना है। शीट 2 को पता है क्या है? शीट 2 को तुम लार्ज के बिना भी सॉल्व कर सकते हो अगर ध्यान से दिमाग चलाओ तो। वेलकम बैक गाइस। क्या हम पे ठीक है, उसके बाद ये मांगता है ये टेबल एरे मांगता है। कौन सा वाले पूछे, 1 में कि 2 में? मैं ऐसे करने के लिए हाँ टेबल एरे मांगता है। पूरा टेबल का एरे पूरा चूज करना पड़ेगा, पूरा टेबल जो डेटा वैल्यू वाली हो, जैसे कि इन्हें छोड़ देना, इनको भी लेना है। डेटा वैल्यू नहीं लुकअप वैल्यू तो में लिखी है ना। ये चलता है क्या? मैंने भी निकाला, ट्राई करो एक बार, चलता है क्या? ये लो देख लो, ट्रिक देख लो, लिंक खोल लो, फिर बताते क्या बताया। शीट 2 नहीं हो रही? बड़ी इजी यार। बहुत इजी है। शीट 2 में लार्ज नहीं लगेगा, शीट 2 बेसिक मैथ से हो जाएगा, बिकॉज एक ही जनवरी दिया है। कौन? दोनों से 2009 दो वी लुकअप चलेंगे। एक वी लुकअप 2019 का डेटा लेके आएगा, एक 20 का डेटा लेके आएगा, फिर एंड में दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। नहीं चल रहा? ये वही तो है जो छोड़ के गुस्से में। वही तो है, लार्ज की जरूरत नहीं है इसमें, इसको दोस्त तुम्हें कंफ्यूज करने को दिया गया है।
एम्प्लॉय आईडी, तो वो उसमें तुम दिमाग चलाओ ना, एम्प्लॉय आईडी तो दिया है मैंने, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। अब लेफ्ट राइट में कुछ चलाओ आता होगा तो। वी लुकअप फ्रॉम मल्टीपल कॉलम वाली शीट करनी है। उसमें सिर्फ सेम फॉर्मूला चला है पुराने वाले की तरह, बट उसमें एक -1 ऐड किया, देखो उसमें ये दिख रहा है। जैसे टेबल जब यहाँ से चालू करते हैं ना तो नॉर्मल छोड़ते हैं, बट टेबल एक कॉलम आगे चालू किया इसलिए -1 किया है यहाँ पे। अगर टेबल 2 कॉलम आगे होता है तो -2 करते हैं। बस ये ट्रिक एक बार देख लो। हाँ कहाँ है रो, भाई रो मतलब जब तुम एक सिंगल सेल जो है वो अगर रो में लिखा है, अगर एक सिंगल वैल्यू लिखी है ना उसको 2 या 3 में करते हैं, बट अगर कोई रेंज कहीं से चालू हो कहीं खत्म हो इसको रेंज बोलते हैं, और रेंज एक बार होती है। ये रेंज मानेंगे तो थोड़ी मानेंगे, तो रेंज होगी ना। बट अगर सिर्फ F13 लिखा होता, वो भी ऐसे में लिखा होता तब, हाँ पर्टिकुलर सिंगल सेल लिखा होता तब सिंगल सेल को 2 या 3 बार करते हैं, बट जो रेंजेस होते हैं मतलब जो किसी का जिनका स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट उनको एक ही बार करते हैं। यस देखते हैं एक बार क्या बना पाए तुम लोग शीट 2 में। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 दिया है, एम्प्लॉय 1 के जैन का भी डेटा चाहिए और एम्प्लॉय 1 के इस वाले दिन 2019 का भी डेटा चाहिए, 2020 का भी डेटा चाहिए, और आखिर में दोनों शीट्स की डेटा को हम ऐड करने वाले हैं। सब यहाँ पे देखना। अब इसमें ट्रिक क्या की है मैंने, यहाँ पे एम्प्लॉय 1 और यहाँ पे क्या दे दिया एम्प्लॉय 001, यहाँ पे क्या दिया एम्प्लॉय 1 और यहाँ पे क्या दिया एम्प्लॉय 1 के बाद 2 0 लगा दिया। तो मैं इस बार लुकअप वैल्यू से छेड़खानी करनी है। जब पिछली शीट में तुम लोगों ने कॉलम नंबर से छेड़खानी की थी, इस वाली शीट में तुम लोग को लुकअप वैल्यू को डायनेमिक बनाना है। बाकी बेसिक वी लुकअप एंड मैच का फॉर्मूला चलेगा, बस तुम्हें लुकअप वैल्यू को डायनेमिक बनाना है। वी लुकअप वैल्यू में कुछ छिड़कानी होगी, फिर बाकी मैच वगैरह चल जाएगा इसमें। तो लुकअप वैल्यू को डायनेमिक बनाओ तो दिमाग से देखा जाए। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं कीवर्ड नीचे लिखकर आ जाता है ब्लू कलर, उसको सिलेक्ट करने के बाद टैब जैसे
जैसे मैं वी लुकअप है, हाँ मैं टाइप करके वी एल डबल ओ तो नीचे इधर आ जाता है ना टैब टैब टैब। ऐसे बोलो ना कि ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल आई वेंट हियर, मैंने यहाँ पे चलाया इक्वल्स टू वी लुकअप एंड तो वी लुकअप लिखा ना, टैब दबा दो। इसको कैसे फिट करेंगे एमपी से? वही तो दिमाग चलाना है, वही चीज तो तुम लोग को सोचनी है, बाकी सब तो बेसिक वी लुकअप ही है। चलो मैं एक बताती हूँ, एक दिमाग तुम चला रहा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एम्प्लॉय 1, यहाँ पे क्या दिया है, एम्प्लॉय 001, मीन्स कि शुरू में तो एम्प्लॉय 00 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 नंबर जो भी आएगा। तो मैंने लुकअप वैल्यू में क्या करा, लिख दिया, क्या लिखा ध्यान से देखना, EMP 00 शुरू में तो ये रहेगा, बट इसके बाद एक नंबर आना है, तो इसके बाद मैंने क्या लगाया, एंड, और फिर मैंने निकाल दिया राइट ऑफ दिस 1 2 3, फिक्स कर दी 3 बार। मतलब मैंने बोला इसके राइट में जो नंबर दिया उसको निकालो और उसको EMP 00 के साथ जोड़ दो। इस फॉर्मेट में क्यों लाई, बिकॉज ऊपर वाले टेबल में भी डेटा एम्प्लॉय 001 के फॉर्मेट में है। तो ये मेरी क्या हो गई, लुकअप वैल्यू, कॉमा ये मेरा क्या हो गया, टेबल एरे। कॉलम नंबर के लिए क्या चला दिया, मैच, किसको मैच करेंगे, जैन को, फिक्स करा 2 बार। कहा मैच करेंगे, पूरे कॉलम में, फिक्स करा 1 बार, कॉमा 0 करा बंद, कॉमा 0 करा बंद। वैल्यू आ गई 42 की, एम्प्लॉय 1 ने जैन में 42 की सेल हुई है, 42 आ गया। बट हमने ऐसे 2019 का डेटा लेके आए हैं, वैसे ही 2020 का भी डेटा आएगा। बट देखो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 के बाद, मतलब एम्प्लॉय 1 से पहले 00 था, यहाँ पे 1 के बाद 00 लगना है। तो ये तुम कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग चला लो। सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा, बस लुकअप वैल्यू चेंज होगी, टेबल आएगा, मतलब सब कुछ लुकअप चलेगा, बस तुम्हें इस पे दिमाग चलाना है। तो 2019 का डेटा मैं लेके आ गई, 2020 का तुम ट्राई कर लो एक बार, 1 2 मिनट लेके। फाइल कहाँ है, अच्छा तुम वाइल्ड कार्ड लगाना चाह रहे हो, लगा लो, नहीं लग जाएगा वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड इस वाले में लग जाएगा, एम्प्लॉय 1 को सिलेक्ट करके उसके बाद वाइल्ड कार्ड लगा दो, वाइल्ड कार्ड लग जाएगा, ऐसे चलेगा। प्लस बी लुकअप, लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट कर लेंगे इसको, 1 2 3 एंड इसके साथ लगा देंगे वाइल्ड कार्ड, टेबल एरे में सिलेक्ट कर देंगे इस पूरे के पूरे टेबल को, फिक्स कर देंगे, कॉलम नंबर में चला देंगे मैच, मैच करेंगे जैन को, फिक्स करेंगे 2 बार, जैन को मैच कर देंगे ये सारे मंथ में, फिक्स कर देंगे, कॉमा 0 करा बंद, कॉमा 0 करा बंद। ओके, वेयर इट वेंट रॉन्ग, अच्छा हाँ, एक सेकेंड, अच्छा मैच में गलत डाल दिया, एच की जगह जी डालना था, आ गया 126 आंसर आ गया। तो एक वी लुकअप 2019 का डेटा उठा रहा है, एक वी लुकअप 2020 का डेटा उठा रहा है, और जो ऐड का सिंबल है वो दोनों को प्लस कर रहा है। बस यही था शीट नंबर 2 में, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, लार्ज वार्ज कुछ भी नहीं है, बेसिक सेंस था। बट देखो ये सच में बस नहीं बताना सर, शीट 3 में भी ऐसे कुछ था, तो तुमने खुद कर लिया था। करो एक बार, देखो इसको, और इसके बाद हम लोग करेंगे सर पकड़ के बैठे हुए हैं। एक फाइल और फिर छुट्टी, एक फाइल बस वही करनी है। 1 घंटे की वीडियो तो होना, तो चालू कर दिया अब। मैम एक बार शीट 1 ओपन करना। शीट 1 ये लो, उससे में तुम्हारा नुकसान है। वो तो एमएम हर जगह से हमारी हो रहा है। शीट 2 देखो,
शीट 1 वाले ने शीट 1 देख ली, शीट 2 पे चलूं मैं? देखो देख लिया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, ये लो। अब आके माइक ऑन करना पड़ता है। यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। इसके बाद ओपन करना गेट डिटेल फ्रॉम वीलुकअप क्वेश्चन, ये कर लो, सॉल्व बना लो इसको, फिर गेट डिटेल फ्रॉम वीलुकअप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डन कर लो। किसमें रेफरेंस कर डाला है तुमने, जो तुम मैच कर रहे हो मिल नहीं रहा उसको। ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाना फॉर्मूला, ब्राइटनेस बढ़ाओ, ध्यान से अब बढ़ाओ। रुको रुको रुको, लैपटॉप पकड़ के रखना अपना प्लीज। पूरा टेबल सिलेक्ट करते भाई, टेबल एरे में तुमने सिर्फ पहला कॉलम सिलेक्ट करा है। वाइल्ड कार्ड जब भी तुम्हारे पास फर्स्ट वर्ड दिया है और एंड वर्ड नहीं दिया, या फिर जब भी एंड वर्ड दिया है फर्स्ट वर्ड नहीं दिया, वहां पे वाइल्ड कार्ड आता है। जैसे कि यहाँ पे मुझको पता था यार शुरू में ईएमपी 0 ईएमपी 1 आएगा, बट ईएमपी 1 के बाद 0 भी आएगा, लेकिन मेरे को 0 लिखने का टेक्निक नहीं मालूम था, तो मैंने ईएमपी 1 लिया। मैंने कहा शुरू में ईएमपी 1 आना चाहिए, उसके बाद वाइल्ड कार्ड, मतलब उसके बाद कुछ भी आ सकता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी तुम्हें हाफ वर्ड मालूम है, हाफ वर्ड नहीं मालूम, वहां वाइल्ड कार्ड लगता है। बस इसके बाद फाइल ओपन कर लो, गेट डिटेल व्यू लुकअप क्वेश्चंस। गेट डिटेल व्यू लुकअप क्वेश्चन में मैंने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू के बाहर का नहीं है, सारे क्वेश्चन व्यू लुकअप इंटरव्यू डाल रखे हैं मैंने। हाँ गेट डिटेल वाले में। एरर दे रहा है, स्क्रीन टच कर दो।
ईएमपी नहीं, गलत किया। ईएमपी जो लिखा है ना तुमने उसको हटाओ एंड उसकी जगह ईएमपी 100 डबल कोट्स भी हटा दो। हाँ, डबल कोट्स के साथ ईएमपी पूरा हटा दो। रिमूव दैट एंड सिलेक्ट कर लो B13 को। B13 एंड फिक्स इट थ्राइस। 3 बार इसको फिक्स कर दो। परफेक्ट। एंटर करो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और क्या दिखा रहे हैं, दिखाओ। इसके अलावा B13 लिया है, मैच किया। C12 मैच करा। H की जगह G लिखो। H की जगह G से टेबल स्टार्ट हो रही है ना कि H से। एंड सिंपली बाहर जो H14 लिखा है उसकी तरफ भी, उसकी जगह भी G लिखो। H14 एक और जगह है, या मेक इट G करो। स्टॉप करो। तुम्हारा भी नहीं हो रहा? करो करो, स्क्रीनशॉट करो। जिसका नहीं हो रहा स्क्रीनशॉट करो। क्या EMP7 है ही नहीं डेटा में, देखो ध्यान से। दो लोगों ने शेयर कर दिया क्या? एक बंदा हटा दो, हटा दिया, दिख ही नहीं रहा। हाँ, वी लुकअप क्या किया इसने? वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी एंड राइट ऑफ दिस B42। अरे B42 B मैच C13 and B42 and 4 0,0 वी लुकअप वैल्यू यहाँ परफेक्ट। G से लेके S13, G13 से लेके S13 S19 जाएगा। जो इस वक्त जो पहला S13 है ना उसको 19 कर दो। तुम पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं, तुमने सिर्फ हेडर सिलेक्ट करा है। तो जो पहला वाला S13 है ना, पहला वाला, हाँ उसको 19 कर दो। बंद करो स्क्रीन शेयरिंग, अब वो करेगी। हाँ दिखाओ, करो। कहाँ है? करो स्क्रीन शेयर। यस हो गई। आंसर नहीं आ रहा? मुझे क्यों लग रहा है एम्प्लॉय 00 के जगह तुमने एम्प्लॉय OO लिखा, बट नहीं वो है नहीं। वो 00 क्लिक करना, क्लिक करो फॉर्मूले पे, दिखेगा मैजिक। Employ OO right of the B and then perfect C12 with B42 and 40 we look at 13 G13 से S19। भाई सही तो है। Get detail we look up question। लैपटॉप ले आओ, छोड़ दो क्या? Get detail we look up question। उसके बाद हम रिवर्स वी लुकअप पढ़ेंगे, फिर वी लुकअप हमारा 95% खत्म हो जाएगा। मैं छुट्टी कर दूंगी। मैंने तो कहा था सर आज कराऊंगी। फिर हम भगवान से प्रे करेंगे हमें समझ आ जाए उस इंसान के लिए। 4 तो कम हो ही चुके हैं अभी तक। अरे 3 सेकंड के यार, रुक जा। सब मैं शॉर्ट ट्रिक जल्दी जल्दी बताऊंगी। अभी हम बहुत आगे होते हैं, बट बीच में 2 दिन में आप थी। बोलो बोलो। नहीं चल रहा, वही चल रहा वैसे। पीछे विद टाइम ड्यूरेशन पीछे हो ना, जो टारगेट लेके चले थे उस टारगेट से पीछे हो, बिकॉज 2 दिन क्लास नहीं हुई है। 2 दिन क्लास नहीं हुई है। इस वाले वीडियो का 0 नहीं लगा दूंगा। और क्या गड़बड़ है? और यहाँ 2 पैकेट लगा दी गलती से।
बस चलो आ जाओ, गेट डिटेल वी लुकअप क्वेश्चंस गाइस। चलो बताओ शीट 1 देखो। अब शीट 1 पे मैंने क्या करा है, कुछ ऑपरेटर्स का नंबर डाल दिया है, मतलब कुछ लैंडलाइन नंबर्स डाल दिए हैं। वो लैंडलाइन नंबर्स जो हैं कौन से ऑपरेटर के हैं, कौन से सर्कल में है और कौन से लोकेशन के, वो मैंने मेंशन कर दिया है। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर लिखा है ना, उस सीरियल नंबर का ऑपरेटर, सर्कल एंड लोकेशन तुम्हें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाना है। बट यहाँ पे ग्लिच क्वेश्चन में ये है, जनरली जब मैं टेबल देती हूँ उसमें एक जगह पे एक ही लुकअप वैल्यू होती है, बट यहाँ पे 2 लुकअप वैल्यू और 3 लुकअप वैल्यू साथ में दे रखी है। प्रॉब्लम देखी, जनरली जब मैं फॉर्मूला देती हूँ उसमें कितनी लुकअप वैल्यू होती है, एक जगह पे एक लुकअप वैल्यू होती है, बट यहाँ पे 2 लुकअप वैल्यू 3 लुकअप वैल्यू साथ में दे रखी है। तो एज ये सारी की सारी लुकअप वैल्यू साथ में दे रखी है, तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड चलाते हैं। अब मैंने बोला यार ये जो आईडी दी है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर शुरू में भी हो सकता है, ये सीरियल नंबर बीच में भी हो सकता है, और ये सीरियल नंबर आखिर में भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलाऊंगी इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में लगाऊंगी एस्ट्रिक एंड लुकअप वैल्यू, फिक्स कर दूंगी 3 बार, एंड फिर से एस्ट्रिक। मतलब कि भाई जो मैंने लुकअप वैल्यू दी है वो बीच में भी हो सकती है, शुरू में भी हो सकती है और आखिर में भी हो सकती है, इसलिए मैंने उस लुकअप वैल्यू के आगे भी वाइल्ड कार्ड लगा दिया और पीछे भी वाइल्ड कार्ड लगा दिया। हाँ चल जाता है, चल जाते तभी तो मैं, हाँ फिर कहीं पे भी अगर वो सीक्वेंस ऑफ पैटर्न कहीं पे भी लिखा है वो काम कर जाएगा। टेबल एरर में क्या डाल देंगे, कंप्लीट टेबल। कॉलम नंबर में क्या चला देंगे, मैच। क्या मैच करेंगे, ऑपरेटर। कहा मैच करेंगे, इन द हेडिंग, कॉमा 0 करा बंद, कॉमा 0 करा बंद। जैसे एंटर करा एयरसेल आ गया, इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सारे के सारे आंसर्स एक बारी में आ गए। मतलब इस ट्रिक का तुम्हारे सिखाने का ये मकसद है कि अगर बहुत सारी लुकअप वैल्यू साथ में दी है तो उसके आगे भी वाइल्ड कार्ड लगा दो और उसके पीछे भी वाइल्ड कार्ड लगा दो। मैंने भाई बोला इस पूरी फाइल में बहुत सारी ट्रिक्स भरी पड़ी है जो इंटरव्यूअर्स जनरली पूछ लेते हैं, जो कंपनी में ग्लिचेस आ जाते हैं। बिकॉज कंपनी में भी ऐसे डेटा हो सकता है कि बहुत सारे पोर्टल से सेम बुकिंग हुई है तो पोर्टल नंबर साथ में लिखे हो सारे, तो वहां पे वाइल्ड कार्ड का ध्यान रखना। देख लो इसको, फिर नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे DIY में डालती हूँ। DIY मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाना, होमवर्क पर रखो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, बट उसमें वाइल्ड कार्ड का कोई ऑल्टरनेटिव अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो वो ट्राई करके लाना। अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन खोल के देखोगे वो एज इट इज इसी की तरह शीट नंबर 2, बट शीट नंबर 2 में तुम्हें खुद से दिमाग चला के कोई लॉजिक बनाना चाहिए। इसको डाल दो, क्या किसके बाद नहीं, मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं कहा, तुम लोग घर पे कर लेना। मैं अपने उसका नेक्स्ट कराऊंगी। इजी काम है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो मैं इजी फाइल खुलवा दी मैंने ताकि तुम लोग कर लो। ये इजी नहीं है बता, बस इजी बोल बोल के मेरा छोटा भाई भी इतना नहीं रोता पढ़ाई के नाम पे जो नहीं रो रहा है आज। तुम लोग वैसे भी डिप्रेशन में रहते पूरे टाइम। डिस्पर्शन पढ़ लेना घर जाके तुम लोग। डन, शीट 2 पे आ जाओ। क्या देख लो यार, देख लो बेसिक। क्या शीट 2 इज द सेम क्वेश्चन, बट वहां पे तुम्हें इस सॉल्यूशन के एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बना के लाना है कि वाइल्ड कार्ड अगर ना करना तो वाइल्ड कार्ड के अलावा और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तब तुम फाइंड लगा लो, लेफ्ट हैंड में ट्राई कर लो, सब्स्टिट्यूट ट्राई करो, मतलब बहुत तरीके हैं। वन ऑफ द योर वे। तुम्हें लग रहा है यार वाइल्ड कार्ड के अलावा अगर मुझे करना हो तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। हाँ वाइल्ड कार्ड सबसे इजीएस्ट है।
अभी तक तो लेफ्ट एडमिट पे था, अभी तक ये सोच रहा था लेफ्ट एडमिट से कर दूंगा, वाइल्ड कार्ड क्या ही है। डन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रही शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 इज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। इसको तुम दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन से करने का ट्राई करना। DIY बाय ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिख लो। या चलो अब ये क्वेश्चन पे आता है। अब यहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग कॉलम का। किसका बोला? वी लुकअप प्लस हेल्पिंग कॉलम। तो वो जो अपना वो स्ट्रक्चर बन रहा था उसमें लिख लो। पैजिनेटेड वी लुकअप करा, उसके बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ चुका है वी लुकअप प्लस हेल्पिंग कॉलम। अब फिर इसके बाद विदाउट हेल्पिंग कॉलम में रिवर्स लुकअप चला जाता है। लिख लो वी लुकअप प्लस हेल्पिंग कॉलम। अगले 5-6 क्वेश्चन उसी के हैं। मतलब कि जितना डेटा गिवन है हेल्पिंग कॉलम HELPING कॉलम, बिकॉज जितना डेटा दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमें खुद की हेल्प करने के लिए एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। अब जितने क्वेश्चन करवाने वाली हूँ हेल्पिंग कॉलम के सारे क्वेश्चन करेंगे और फिर रिवर्स वी लुकअप बचेगा, देन वी लुकअप खत्म। तो मैं हेल्पिंग कॉलम करा के छुट्टी करा दूंगी। नहीं एच लुकअप बहुत कम है, बट हाँ जितनी फाइलें मैंने आज दी हैं ये सारी फाइलें तो मैं इंडेक्स एंड एड्रेस से भी सॉल्व करनी है। हाँ है क्यों नहीं है? एक समझ आ गया, बाकी सारा तुम 1-1 घंटे में ईच कर लोगे। समझना ये मेन कॉन्सेप्ट है। फिर सेम कॉन्सेप्ट सब में लगेंगे, सिंटेक्स आगे पीछे होगा, लॉजिक बस इसमें इतना है। पहले हमने बेसिक वीलुकअप सीखा, वीलुकअप मैच से डेटा उठाना। फिर हमने पैजिनेटेड वीलुकअप सीखा जिसमें हमने वीलुकअप फ्रॉम डिफरेंट टेबल, डिफरेंट शीट्स, डिफरेंट बुक एंड डिफरेंट कॉलम करा। जब सारे कॉलम का कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम कर रहे हैं वीलुकअप प्लस हेल्पिंग कॉलम। मल्टीपल कॉलम का सबसेट है। मल्टीपल कॉलम में डेटा उठाने के लिए लार्ज वाला टेक्निक यूज करते हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रो वाले क्वेश्चन, इंट्रो ले सकते हो। मतलब इसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रो है, इसका सेकंड टॉपिक मतलब अगर तुम हेल्पिंग कॉलम में जा रहे हो फर्स्ट टॉपिक इंट्रो है। अरे यार एक टॉपिक स्किप हो गया, अरे बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन स्किप हो गया। चलो मुझे याद दिलाना कल क्वार्टर वाला टाइमलाइन वी लुकअप प्लस टाइमलाइन स्किप हो गया है। वो मल्टीपल कॉलम के अंदर ही था, मल्टीपल कॉलम के अंदर था ना क्वार्टर एंड ईयर वाला, वो स्किप हो गया है। और वो बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है तो कल कराऊंगी, उनको छोड़ो। हाँ मल्टीपल कॉलम के अंदर वो 2 टॉपिक है, क्वार्टर वाला और ईयर वाला, स्किप हो गया, वो कल करेंगे। क्या नहीं कितनी फाइलें दी थी? 15 दी थी ना। कौन सी पे आ गए? छठी के साथ ही छठी तो भाई 11 है और 90% खत्म हो जाएगा, बाकी सब 1-1 शीट ही है बस। ये इसमें 10 शीट है, बाकी सब 1-1 शीट है, तो तुम 6-7 शीट बचेगी। क्योंकि मैंने बीच में 2 दिन छुट्टी कर ली थी ना, वो मेरी गलती थी, तो आज उसका कंपनसेशन दे रही हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। सर को बोलो रोकेंगे, क्यों जा रहे हो उनके ऊपर से? उनको बोलो दरवाजा बंद कर, फिर ऊपर से नहीं जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या है देखो, अखिल गुप्ता, यार डेटा सेट देखना थोड़ा सा, मतलब इसमें क्या है वी लुकअप है, बट जितना डेटा दिया गया वो इस टेबल में सफिशिएंट नहीं है, तो खुद का कॉलम बनाना पड़ता है। काम कैसे होता है? अब यार ये क्वेश्चन तुम सबने देखा होगा, बड़ा फेमिलियर क्वेश्चन है, बट अब यहाँ पे ना अखिल गुप्ता का नाम दिया है, और मैंने बोला यार अखिल गुप्ता ने कोलकाता में जाके सितंबर में जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है उसका नंबर मुझे यहाँ पे चाहिए। क्या बोला? अखिल गुप्ता ने कोलकाता में सितंबर में जाके जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है मुझे यहाँ पे चाहिए। मतलब यहाँ पे तो कोलकाता तो कॉलम नंबर में चला जाएगा। क्या बोला? कोलकाता को तो हम मैथ से निकाल लेंगे, बट लुकअप वैल्यू में 2 चीजें हैं, नाम से भी लुकअप करना है और
मंथ से भी लुकअप करना है, नाम से भी लुकअप करना है और मंथ से भी लुकअप करना है। और नाम से एंड मंथ से लुकअप करने के लिए नाम एंड मंथ को साथ में होना पड़ेगा। बट जो डेटा मैंने तुम लोगों को दे रखा है उसमें नाम बी कॉलम में दे रखा है, मंथ कौन से कॉलम में दे रखा है, देख लो। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर नींद में तो नींद से बाहर आ जाओ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुन लो। मैंने क्या बोला, यहाँ मैंने बोला अखिल गुप्ता ने इस मंथ में इस सिटी में कितना ट्रेनिंग दी है उसका मुझे नंबर चाहिए। तो कोलकाता तो कॉलम से निकल जाएगा, मैच चला के निकल जाएगा। लेकिन जो अखिल गुप्ता और सितंबर है वो किसमें लिखा हुआ है, जो अखिल गुप्ता और सितंबर है वो किसमें लिखा हुआ है, शीट वो लिखा हुआ है, अलग अलग कॉलम्स में लिखा हुआ है। बट हमें दोनों साथ में चाहिए बिकॉज दोनों लुकअप वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे एक कॉलम को क्या बनाएंगे, हेल्पिंग कॉलम, और हेल्पिंग कॉलम में जाके हम लिख देंगे इक्वल्स टू B2 एंड C2। तो B2 एंड C2 को मिला के मैंने कॉलम बना दिया, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा और B2 C2 को मिला के एक हेल्पिंग कॉलम बन गई। तो अगर आज के बाद से तुम्हारे पास एक से ज्यादा लुकअप वैल्यूज होंगी तो सारी लुकअप वैल्यूज को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना देना एंड उस कॉलम की हेडिंग क्या डाल देना, हेल्पिंग कॉलम। तो अभी तक तुम सिंगल वैल्यू के डेटा उठा रहे थे, लेकिन अब तुम मल्टीपल वैल्यू के बेसिस पे भी डेटा उठा सकते हो। तो अगर बहुत सारी हेल्पिंग कॉलम है तो एक और हेल्पिंग कॉलम होती तो एंड करके उसको भी डाल देते, एक और होती तो उसको भी डाल देते, तो वो सबको मिला मिला के एक सिंगल कॉलम बना देता। क्लियर है, हेल्पिंग कॉलम कॉन्सेप्ट समझे। तो लुकअप अब क्या करना है, सिंपली वी लुकअप चलाना है। तो इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में पहला नाम किसका है, अखिल गुप्ता, फिक्स कर दिया कितनी बार, 3 बार। एंड अखिल गुप्ता के साथ क्या चेक करना है, मंथ, मंथ को फिक्स कर दिया 1 बार, कॉमा टेबल है, कौन से टेबल से डेटा लेके आना है, इस वाले टेबल से, फिक्स कर दिया कितनी बार, 1 बार, कॉमा कॉलम नंबर के लिए क्या चलाया, मैच, क्या मैच करना है, कोलकाता, फिक्स कर दिया 2 बार, कहा मैच करना है, इन द हेडिंग, फिक्स कर दिया 1 बार, कॉमा 0 मैच का, कॉमा 0 वी लुकअप का, एंटर करा, आंसर आ, ओके नहीं है आंसर, क्या बात है, ग्रेट। फिक्सिंग का इशू ही नहीं है। हाँ 6 नंबर मुझ अवेलेबल ही नहीं है। अखिल गुप्ता के सितंबर में सेल ही नहीं होगी, मुझे पता है, ट्रैक तो करके देख ले, आ गया ना। हाँ अखिल गुप्ता ने सितंबर कोलकाता में सेल ही नहीं करी है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, इफ NA, क्या लगाएंगे, इफ NA मतलब अगर नॉट अवेलेबल है, कि अगर कोई डेटा नहीं अवेलेबल है तो क्या लिख दो, डेटा नॉट अवे। जब अरे मैं बता रही हूँ इफ एरर सब पे काम करता है, बट जब इफ एरर नहीं था तब इफ NA यूज होता था, एज इफ NA भी एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इसकी तुम्हें वाय बता दिया। क्या अरे वो चला पड़ा है हो गया, अब सितंबर हो गया। अब अगर तुम मई करोगे तो मई का आंसर आएगा, जून पे जून, मई का मई, और अक्टूबर में अक्टूबर। बेसिक वी लुकअप, कुछ हेल्प मेहनत नहीं की, बस 2 कॉलम को मिला के एक वी लुकअप वैल्यू बना दी। और इसके साथ मैं तुम्हारी क्लास ओवर करती हूँ। तुम्हें क्या करना है, सुन लो, सुनो सुनो सुनो, करना क्या है, एक तो शीट 2 करनी है, शीट 2 के साथ शीट 5 बहुत इजी है, खुद से बन जाएगी, शीट 3, शीट 4, 7 कर लिए, डिलीट मार दो लैपटॉप से, कर लिए, शीट 8 डिलीट मार दो, तुमसे नहीं होने वाली, और शीट 9। ये पूरी शीट में जो 4 क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट करके लाना है। हाँ 7 और 8 डिलीट कर देना, बिकॉज 7 पढ़ चुके हैं और 8 इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी और टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, कर लोगे वाली शीट पूरी कर लेना, उम्मीद है करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या करेंगे मैं हल्का फुल्का आइडिया दे देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम वी लुकअप में और हेल्पिंग कॉलम में आगे बढ़ेंगे, रिवर्स वी लुकअप सीखेंगे, वी लुकअप को इंडेक्स वगैरह के साथ जोड़ेंगे, एच लुकअप वगैरह करेंगे, तो थोड़ा लंबा सेशन जाएगा। टाइम टेबल चल रहेगा, मैं शाम तक से डिस्कस करके ग्रुप में डलवा दूंगी,
ये आना तो सुबह 10 बजे ही है। पावर भी अभी तो 10 बजे आना है, एक्सेल का बता दो। हाँ एक्सेल का थोड़ा लेट कर दूंगी। पावर भी मैं 2 घंटे का कर देती हूँ कल, कि 10 से 11:30 बाद तक पावर भी एंड फिर 2 घंटे एक्सेल, समथिंग लाइक दिस। मैं टाइम टेबल डलवा दूंगी ग्रुप में जो भी रहेगा। 4